हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ये जो 2019 का हम हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हो सकता। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर होता है ग्रुप डी का, जो ग्रुप डी का पेपर जो होता है, ये ग्रुप डी का पेपर है और ये कोई हायर का नहीं है, जैसे ग्रुप ए हो गया और क्या नाम है बड़ी कोई वैकेंसी का है। ये छोटी वैकेंसी का है। आपको जो है वो कोई काम नहीं करना है कि मतलब इसका हार्ड पेपर आएगा। इसका पेपर आसान ही आता है। आप किसी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत आसान आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है हिंदी का, ये आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो हम आपको जैसा कि बताए हैं कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट करीब हम आपको 20 प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अगर हम इस अनेकार्थी शब्द की बात करें तो एक शब्द का जो कई अर्थ मतलब होता है, वह क्या हो जाएगा, उसका अर्थ होता है कि एक शब्द जैसे अनेक। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिया है विकल्प गोचर दिया है, गो दिया है, खेचर दिया है और ये चराचर दिया। ये मान लो विकल्प में एक गलत लिख दिया है, चराचर दिया है। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, गो सही हो जाएगा। गो का अनेकार्थी शब्द क्या है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, गो। क्वेश्चन दूसरा है बामुलाहाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हम आपको बताए हैं उपसर्ग के बारे में कि जो शब्द के प्रारंभ में लग कर उसका अर्थ बदल दे वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो इसमें पहला विकल्प दिया है बा, दूसरा दिया है बिला, तीसरा बद और चौथा ब दिया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है साधारण शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कि बहुब्रीहि समास का, कि तत्पुरुष समास का, कि कर्मधारय समास का। देखिए यह विकल्प सही हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में होता है क्या, किसी तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाती है। तो ये सडानंद शब्द किस समास का उदाहरण है, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, सडानंद है। तो अब आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा। विलोम का अर्थ आप लोग जानते हैं कि उल्टा होता है, यही ने। अब इसमें विकल्प दिया है अन प्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोत्साहित, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोत्साहित का विलोम शब्द हो जाएगा हतोत्साहित। अब देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवा दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना है जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, कि नाश्वर कहते हैं, कि जन्मांध कहते हैं, कि निर्दय कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न बोलते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है अनुमत शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। अनुमत शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। तो किसी कार्य की आज्ञा देना, बी है किसी कार्य के लिए निर्देश देना, सी है किसी कार्य के लिए आदेश देना और डी है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो इसमें से छठवें में विकल्प हो जाएगा आपका डी, कौन सा, किसी कार्य के लिए सहमति देना के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुमति हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन में कहा बद उपसर्ग किस शब्द में है। देखिए क्या कहा है, बद उपसर्ग किस शब्द में है। अब अगर बताएं कि उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है शब्द के, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो इसमें देखिए बद, स्तूर, फिर बदौलत, बदमाश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बद है वह किस शब्द में है, चार विकल्प दिया है, इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, सातवें का सी सही हो जाएगा। क्या है, बद और प्लस मास मिलके क्या बना है, बदमाश बना है।
तो बद उपसर्ग का शब्द जो है सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, कल्पना का विशेषण शब्द है। कल्पना का विशेषण शब्द है, 4 विकल्प है, काल्पनिक, 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 कल्पना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको देखने में लग रहा है कि एक ही है, लेकिन क्या है, विकल्प आपका इसका 8वां का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, काल्पनिक सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है। क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एकाहारी कहते हैं कि अल्पाहारी कि भिक्षु कि सन्यासी कहते हैं। तो जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एकाहारी हो जाएगा। अब देखिए संध से क्वेश्चन पूछा है। 10वां क्वेश्चन है, निस्तेज का संध विच्छेद होगा। निस्तेज का संध विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज होगा कि नित प्लस तेज होगा कि निस प्लस तेज कि डी दिया है निर प्लस तेज। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, निह प्लस तेज हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप आपको इन चारों विकल्पों में से छांटना है। अब आप जा सकता है, अब आप जा सकता है, ये अशुद्ध है और इसका कोई शुद्ध आपको छांटना है। तो पहला है, अब आप जा सकता हो, अब आप जा सकते हो, अब आप अब जा सकते हो, और चौथा है, अब आप जा सकते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 11वें का, तो 11वें का विकल्प डी सही हो जाएगा, अब आप जा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है। जो हम संशोधन कहते हैं उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो इसके लिए विकल्प सही हो जाएगा 12वां का बी सही हो जाएगा, मॉडिफिकेशन सही होगा, है ना। अब 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। क्या करना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए या छांटिए, दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें विकल्प दिया है छिपकली और दिया है, दूसरा दिया है उजियाला और रचयिता युधिष्ठिर। तो इसमें से 13वें का विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, रचयिता सही हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। तो इसमें तप और तप्य, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 14वें का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका सी, तपस्या शिव। और 15वां क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको उत्कर्ष के पर्यायवाची वाले शब्द को आपको ढूंढना है। तो इसमें 15वें में क्वेश्चन हो जाएगा आपका सही, सी सही हो जाएगा, कौन सा, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, विकल्प सी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है, प्रणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्रणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। तो 16वें क्वेश्चन का विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो इसमें से आपका 16वां कौन सा सही हो जाएगा विकल्प, तो इसमें देखिए सही हो रहा है, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया, विकल्प सी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा होगा। सदा मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है उसको हम पुल्लिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पक्षी है कि बाज है कि मकड़ी है कि गैंडा है, तो इसमें से 17वें का विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा, मकड़ी ये सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। इसमें 18वां देखिए दिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें जो दिया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दिया है मोटा का मोटी, धोबी का धोबिन और दाता का दानी और तेली का तेलिन।
तो इसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको छांटना है। तो इसमें दाता का दानी, ये विकल्प सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डाट डाट पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है कि न्याय पर आधारित है कि यश पर। 19वें का विकल्प हो जाएगा कौन सा सही, आपका ए सही हो जाएगा। इनका जो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म ग्रंथ और किस पे है, अहिंसा पर आधारित है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। जो साधारण वाक्य है उसको आपको क्या करना है, इन विकल्पों में से चयन करना है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे ना सहमत हूँ ना असहमत हूँ। तो 20वें का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका बी, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए 21वां क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए, कौन सा है। यह सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें विकल्प आपका हो जाएगा बी, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। निर्देश है, प्रश्न संख्या 22 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें दिया है, पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। वृक्षों से और भी अनेक लाभ हैं। इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का जल जमीन के अंदर तक पहुंचता है, जिससे भूमि में खेती के लिए जरूरी नमी बनी रहती है। कुओं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है। वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी में फैलकर इसके कणों को जकड़े रहती है, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता तथा साथ ही वृक्षों के पत्ते बरसात की सीधी पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी की उपजाऊ सतह को कटने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष पक्षियों व जानवरों के शरण स्थल भी हैं। तो देखिए ये तो थे आपके गद्यांश, और गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आइए देखते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहते हैं। तो विकल्प ए, वृक्षों को कहते हैं कि हरे रंग वाली पक्षियों को कि हरे रंग के वस्त्रों को कि ये सभी। तो इसमें से विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, 22 का विकल्प सही हो जाएगा ए, हरा सोना वृक्षों को कहते हैं। और 23वां क्वेश्चन है, वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जो जड़ का है इसमें से क्या कार्य है, ईंधन के रूप में जलना कि वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचाना कि पेड़ों को आधार देना कि भोजन संचित करना। तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृक्षों की जड़ों के महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचाना। देखिए 24वां क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव कैसे रुकता है। कुओं में पानी के स्तर को ठीक रखने में कि वर्षा के जल को रोककर कि वृक्षों के द्वारा कि वृक्षों की जड़ों के द्वारा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 24वें का विकल्प सही हो जाएगा डी, वृक्षों की जड़ों द्वारा। अब 25वां क्वेश्चन है, वृक्षों की पत्तियां वर्षा को रोककर जानवर को सहारा देती हैं कि पक्षियों को सहारा देती हैं कि मिट्टी की उपजाऊ सतह को कटने से बचाती हैं कि भूमि कटाव को रोकती हैं। जो वृक्षों की पत्तियां हैं वर्षा को रोककर क्या करती हैं। तो इन चारों विकल्पों में से 25वें का हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, मिट्टी की उपजाऊ सतह को कटने से बचाती हैं। तो देखिए ये थे आपके 25 क्वेश्चन, और आप जो है कमेंट में बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में आपका कितना हुआ है, आप कितना कर पाए हैं। तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।